तश्नगी। परेशान हो? अगर लेटना चाहती हो ना तो यहाँ कारपेट पे लेट जाना। मैं ठीक हूँ। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम कहीं जाना नहीं। आप कौन हैं और मैं आप पे कैसे भरोसा करूं? मजबूरी है। मेरा नाम खालिद है, शायद औसाफ ने आपसे मेरा जिक्र किया होगा। मैं और वो बचपन के दोस्त हैं। मगर देखिए प्लीज आप जल्दी कीजिए, रास्ते में भी बातें हो सकती हैं। बैठिए प्लीज। उस घर में तुम्हारी जान को खतरा था, शुक्र करो तुम वहां से निकलने में कामयाब हो गई। औसाफ कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। औसाफ अपनी सेहत के हाथों बेबस है, इसीलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ठहरो, मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूं। हेलो, हाँ औसाफ, ये बात करो। हेलो औसाफ, आप कहाँ हैं? मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हमारा उस घर से बाहर आना बहुत जरूरी था। खालिद मेरे भाइयों से बढ़कर है, जैसा वो कहता है वैसे ही करो। मगर इस तरह कैसे? जिस तरह मैं कह रहा हूँ वैसे करो। मैं तुमसे बाद में राब्ता करूंगा। अल्लाह हाफिज। कहाँ चली गई है? ताबा, 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 ताबा। हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? तुम इस्लामाबाद जा रही हो और वहां से नथिया गली मेरे घर। औसाफ को लगता है कि तुम यहाँ महफूज नहीं हो, उसके घर वाले तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए तुम्हारा यहाँ से चले जाना बेहतर है। मेरा बेटा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने आएगा। नहीं, इस हालत में मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मजबूरी है, उमैर के तेवर ठीक नहीं है। औसाफ ठीक होता तो सबसे निपट लेता, लेकिन अभी वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कुछ दिन मेरे घर रहना होगा तुम्हें। आपके घर में? फिक्र नहीं करो, मेरे घर में मेरी अम्मी है, भाभियां हैं, भतीजियां हैं, बेटा है, एक भतीजा भी है। वहां तुम महफूज रहोगी। औसाफ अपने किए पे शर्मिंदा है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन बेटा ये कड़ा वक्त है, गुजर जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। मेरे घर वाले तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे।
समझ नहीं आ रही, डैड ने इतना हमें इमरजेंसी में क्यों बुलाया? अपने किए पर शर्मिंदा होंगे, माफ़ी तलाफी करना चाह रहे होंगे, और क्या। हो सकता है, क्योंकि मैंने तो उनसे बहुत नाराजगी का इजहार किया था जब वो होश में आए थे। मुझे तो लगता है आज तलाक होगी रहेगी। लेकिन हर मसले का हल माफ़ी तलाफी नहीं होता। अम्मा, आप क्यों इतनी इमोशनल हो जाती हैं? डैड आखिर मर्द है, और वो भी एक अमीर कबीर मर्द। अगर उनका एक जवान लड़की पे दिल आ गया तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? हाँ, उन्हें शायद उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, हमारे सर पे नहीं बिठाना चाहिए था। खैर, अब तो तलाक होके रहेगी। हाँ नीलम, हाँ बोलो। उमर वो लड़की घर से भाग गई। What? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मैंने पूरा घर देख लिया है, वो कहीं पे भी नहीं है। तुम कहाँ थी? मैं तो बस वॉशरूम तक गई थी। और गार्ड? वो कह रहा वो नमाज पढ़ रहा था। सिस्टर और साहब, मैम अल्लाह से दुआ करें, आपकी पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। उमर यार इतना सा काम नहीं होता तुम लोगों से। तौबा का घर में रहना बहुत जरूरी था, पता नहीं क्या क्या अपने नाम लिखवा कर चली गई। अभी डॉक्टर्स डैड को चेक करें, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। उमर नीलम, I'll call you back. उमर जल्दी हो, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जल्दी चलो बेटा। एक्सक्यूज मी, आप क्या हमेशा इसी तरह खामोश रहती हैं या आप यहाँ के खूबसूरत मंजर देखकर खामोश हो गई हैं? अगर आप इसी तरह खामोश रही ना तो मेरी ज़ुबान में खुजली होना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आपको सफ़र भी लंबा लगने लगेगा। सफ़र में बातें करना शर्त है? शर्त नहीं है, मैं तो सफ़र अच्छा करने के लिए कह रहा था आपको। आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि मैं कौन, कहाँ से आई और यहाँ आने का मेरा सबब क्या है ना? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो वो बस दरअसल चुप रहना बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे, आपको नहीं लगता? कभी लगता था, लेकिन आप देखें, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि आपकी ज़िंदगी पे क्या बीती है। अगर बाबा ने आपको हमारे पास भेजा है ना तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। आप परेशान ना हो, परेशानियां हमेशा नहीं रहती, एक दिन दूर हो जाती। आप मुझे अपने भाई जैसा दोस्त समझ सकती हैं, कुछ भी शेयर कर सकती हैं। सीरियसली आप रो क्यों रही हैं? प्लीज प्लीज रोना बंद करें। सीरियसली मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता और उसे चुप भी नहीं करा सकता। आप अपने भाई का कहना नहीं मानेंगे, प्लीज चुप हो जाएं। भाई? क्यों? मेरी शक्ल से लगता नहीं है मैं किसी का भाई बन सकता हूं? क्यूट, ब्यूटीफुल। आपको पता है, आप हमेशा मुस्कुराती रहा करें, बहुत क्यूट लगती है। मेरी मुस्कुराहट तो शायद पापा और फाइज देख रहे हैं। फाइज?
मेरा छोटा भाई। अब कहाँ है वो? एक एक्सीडेंट में वो दोनों। सो सॉरी, लेकिन शायद वो अपनी उम्र ही नहीं लिखवा के आए थे। सॉरी। एक्सक्यूज मी। हेलो। उसकी शादी हो गई है। ये क्या कह रहा है तू? उसके एक पड़ोसी ने बताया। और उसके घर वाले? वहां अब कोई नहीं रहता है, सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं उसको कहाँ ढूंढूं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अच्छा, तुम प्लीज परेशान ना हो, मैं बस घर पहुंच के तुमसे कांटेक्ट करता हूँ। तुम खुद को रिलैक्स रखो प्लीज। हो सकता है जो तुम्हें पता चला हो वो सच ना हो, आधा सच हो। नहीं यार, यही सच है। वो किसी और की हो गई है। अच्छा, ओके रिलैक्स, मैं घर पहुंच के तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके टेक केयर, परेशान ना हो, बाय बाय। उमैर बेटा, बेटा सब ठीक तो है ना? मैंने अभी एम्बुलेंस जाते देखी है। अंकल आप कहाँ थे? हमारे पर से तो कयामत गुजर गई है। अरे मुझे बताओ, औसाफ तो ठीक है ना? अंकल डैड नहीं रहे। अंकल हमें तदफीन का इंतजाम करना होगा, आप प्लीज डैड के फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दें। ये क्या हो गया? अब मैं इस मासूम लड़की को क्या जवाब दूंगा? औसाफ को शायद जाने की जल्दी थी, इसीलिए वो ताबा की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गया। अंकल क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, वो सोच रहा था कि ऐसा कौन सा काम करूं कि औसाफ की दोस्ती का हक अदा हो जाए। बैठे अंकल, आ जाए। अंकल डैड हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। अभी तो उनसे न जाने कितनी बातें करनी थी। बेटा जाने वालों को कौन रोक पाया है? जाने वाले तो चले जाते हैं अंकल, लेकिन अपने पीछे बहुत सी कहानियां छोड़ जाते हैं। अंकल डैड ने इन आखिरी दिनों में आपसे कोई पर्सनल बात शेयर की थी? बेटा सच पूछो तो तुम्हारे वालिद से मैं इस दफा बहुत अरसे के बाद मिला था। वो भी उनकी बीमारी का सुनकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचा था। फिर वक्त ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि हम एक दूसरे से दुख दर्द कह सकते।
घर आ गया? प्लीज़ आए, इसे अपना ही घर समझें। आए प्लीज़ आए। सुने, मैं यहाँ कैसे रहूँगी? ये हमारा घर है और बाबा को लगता है कि आप यहाँ महफूज रहेंगी। मुझे नहीं पता हमारे घर वाले आपको किस तरह लेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आपके भाई का घर है और आपका भाई आपसे कभी भी गाफिल नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे छोड़े, ये रवायती बात है। इस घर में एडजस्ट होना शुरू कर दें आप। आइए प्लीज़। मुझे अकेला क्यों छोड़ गया हो साहब? मुझे भी साथ ले देते। मुझे क्यों अकेला छोड़ गए? मुझे भी साथ ले जाते। या मेरे मालिक, मैं ये क्या देख रही हूँ? ओ साहब, ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? या अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ? सब्र करें बहन, अल्लाह की यही मर्जी थी। कैसे सब्र करूं? पहाड़ जैसी जिंदगी है, कैसे गुजारूंगी? ओ साहब, मुझे भी साथ ले जाते। मुझे किसके सहारे छोड़ गए हो साहब? किसी के सहारे छोड़ गए मुझे। तौबा, कितना झूठ बोलती है अम्मा। अगर लोगों को पता चल जाए कि मालूम जाते जाते एक कदर बेवा और छोड़कर गए हैं जो घर से लापता है, उल्टा हम सबकी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। आपकी जगह साहब मैं मर जाती, लेकिन आपका कुछ नहीं होता। प्लीज आए। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। प्लीज। सफर कैसा गुजरा? ठीक। खालिद भाई बता रहे थे कि तुम शायद उनके दोस्त की बेटी हो और तुम्हारे वालिद साहब और भाई की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी तुम्हारी शादी वाले दिन। बेटा वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। मेरे 2 बेटे इस दुनिया में नहीं रहे, मैं बूढ़ी अब तक बाकी हूं। बस जब चाहे वो बुला ले मुझे भी। और किसी अपने का बिछड़ जाना बंदे का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन अम्मा जान, अब देखे ना, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी, ये भी तो पता चले। कैसे घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा? अरे थाई अम्मी, ताबा को आराम तो करने दें, बहुत सफ़र करके आई हैं। आराम से बाद में बात कर लीजिएगा आप। शहरयार, मेरा ख्याल में बाजी ने ऐसी तो कोई बात नहीं कर ली इससे। जाहिर सी बात है, इस घर में लड़के भी रहते हैं, एक नई आने वाली लड़की से कुछ सवाल जवाब तो करेंगी ना वो। अगर बाबा जान ने इन्हें भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। भाई खालिद भाई तो हैं ही जज्बाती, हमदर्दी में तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नाइमा, ये बातें हम बाद में कर लेंगे। गेस्ट रूम मैंने खाली करवा दिया है और सकीना से कहो वो तुम्हें दिखा देगी। फ्रेश हो जाने दो, खाने में तो अभी देर है। अम्मा क्या हो गया आपको? किसी भी अनजान शख्स को एकदम घर के बीच नहीं रखा जा सकता। गेस्ट रूम में क्यों रुकवा रही है आप? क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ रखेंगे फिर? अम्मा जान, नाइमा बिल्कुल सही कह रही है। मैं सकीना से कहती हूँ वो एनेक्सी ठीक करवा देती है, ये एनेक्सी में ठहर जाती है। तुम भी हद करती हो रजिया। जवान जहान लड़की अकेली एनेक्सी में कैसे रहेगी? उफ अम्मा जान, एनेक्सी कौन सी दूर है, वो भी तो घर में ही है ना। सकीना, सकीना। भाभी इजाजत दीजिए, दफनाने का वक्त हो गया।
पापा जानी, ये देखें, मैं आपके लिए खीर बना कर लाई हूं। छोड़े ना, और खा के बताएं कि मैंने कैसी बनाई है। मेरी बेटी ने खीर बनाई, माशाल्लाह। ये लीजिए। मैं पहले अपनी बेटी को खिलाऊं। क्यूट। आ करो, आ। पापा, चीटिंग की आपने, मुझे भी खानी है। थोड़ी सी। हाँ। हमसे तो यूं मिली जिंदगी, जैसे कोई कहीं अजनबी, चले साथ पर रहे बेखबर, कोई बात दिल की कहीं ना सुनी, कर ले तू यकीन मेरे हमनशी, तुझसे ही है जुड़ी जिंदगी, ना तू बढ़ा तशनगी, ए जिंदगी पल पल मिले तशनगी, हर पल मिले तशनगी। मैंने कब सोचा था कि एक दिन यूं दरबदर हो जाऊंगी मैं, लोग मेरी जात के बारे में सवाल करेंगे। जिंदगी कहाँ पहुंचा दिया तूने मुझे, ना कोई अपना है और ना ही कोई दोस्त। कैसी लगी हमारी एनेक्सी आपको? इस वक्त सर छुपाने के लिए अगर झोपड़ा भी मिल जाता तो गनीमत था। मेरे ख्याल से चाची और दादू के रवैये ने आपको हर्ट किया। एक अनवांटेड मेहमान को इस किस्म की बातें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये भी बहुत है कि उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दी। अगर वो चाहती तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल सकती। अरे ऐसा कैसा सोच लिया आपने? मेरे होते हुए वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। आप परेशान ना हो, मैं उन लोगों से बात करूंगा, आपको गेस्ट रूम में शिफ्ट करवा दूंगा। नहीं शहरियार भाई, आप प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा है कि मुझे यहाँ एडजस्ट होना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, अब जो भी होगा मुझे कबूल है। इसलिए प्लीज अब अपनी फैमिली से बहस करके मुझे मुश्किल में मत डालें। आप समझदार लड़की हैं, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा आपके सारे मसले जल्दी हल हो जाए और झट से आप अपने घर में रहें। आमीन। थैंक्स। जी वेलकम। किसी चीज की जरूरत है आपको? नहीं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। सकीना, तुमने मेहमान को नहीं बुलाया खाने पर? मैं गई थी बीबी जी, लेकिन वो सो रही हैं। बेचारी थक गई होगी, बाप और भाई के गम में कब से नहीं सोई। वैसे अम्मा जान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की अपने शौहर का घर छोड़कर क्यों आई। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ऐसे ही कोई अपना घर छोड़ के नहीं चला जाता। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है?
क्योंकि मैं किसी की परेशानी या दुख में खुश नहीं होता, बल्कि मुझे दुख होता है। तुम क्या कहना चाहते हो? कि मैं किसी को परेशान देखकर खुश होती हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। ये क्या हो गया तुम दोनों को? आराम से बैठकर खाना खाओ ना। ये बताओ, शहरियार तुम्हारी जूनी से बात हुई? क्या कहा उसने? जी ताई अम्मी, मेरी बिल्कुल बात हुई। कह रहा था कि कुछ काम है, कुछ दिनों में आ जाएगा। पता नहीं वहां जाकर बैठ गया, कुछ परवाह ही नहीं उसे। माँ चाहे जिए या मरे, पहले कितना फर्माबरदार हुआ करता था। अभी भी वो आपका फर्माबरदार बेटा है। आप प्लीज फजूल में बदगुमान नहीं हुआ करें। उस लड़की ने मुंह जोर बना दिया उसे। अब कहाँ रहा मेरा फर्माबरदार? ये इश्क मोहब्बत के खेल वैसे ही फजूल होते हैं। नहीं खाला अम्मी, सुहेल भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। तुम्हारा साइड लेना क्या बहुत ज़रूरी था? एक काफ़ी नहीं है उसके लिए? देख लें आप लोग, हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं, क्यों मीना? क्या बात है पापा, आप जब से ऑफिस से आए बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ बेटा, वाकई आज मैं बहुत खुश हूँ भाई। आप दोनों की दुआ से मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो फिर इस खुशी में ट्रीट तो बनती। वाह, ये इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। बस बेटा, आप लोगों ने तैयार रहना है, हम रात का खाना बाहर खाएंगे। That's good. ठीक है? अब एंड में आइसक्रीम भी खा लेंगे। अरे एंड में क्या, स्टार्ट में भी खा लेंगे आइसक्रीम। कभी कभी रजिया की बातें तो मुझे समझ में ही नहीं आती। उस बच्ची को इतनी दूर एनेक्सी में फेंक दिया, डर ही ना जाए बेचारी। नई जगह पर तो वैसे भी दिल नहीं लगता। अगर वो यहाँ हम सबके साथ होती फिर भी उसका दिल लग जाता। वैसे दादो, वो है कितनी प्यारी ना, कितनी क्यूट, कितनी डिसेंट। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं उससे बात करूं, मगर अम्मी। नायमा चाची कुछ मामलात में ताई अम्मी से भी बहुत आगे। दादो, अगर आप बोलें तो मैं उससे जाकर पूछाऊं कि वो डाइनिंग टेबल पर आई क्यों नहीं? नहीं बेटा, अब उस वक्त उसको क्या डिस्टर्ब करना, सुबह बात करेंगे। ताबा, मैं मीना, खालिद तायबू की भतीजी। तुमने खाने में कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए फ्रूट्स ले आऊं। हालांकि दादो ने मुझे मना किया था कि तुम्हें नींद से ना उठाया जाए। ये फ्रूट्स खा लो। थैंक यू। लेकिन ये बताएं कि अभी इस विंडो से आप गुजरी थी? नहीं तो, मैं तो सामने वाले रास्ते से आई हूँ। अच्छा, तो फिर वहाँ कौन था? पता है, मैंने वहाँ एक साया देखा था। तुम डर गई। अनवर होगा, कोई और नहीं। अनवर कौन है? अनवर हमारा मुलाजिम, आप समझे, यहाँ का मैनेजर। शॉर्टकट के चक्कर में वो यहीं से आता जाता है। कल भी ताई अम्मी के रूम में देर तक बैठा हुआ था। अगर आपको डर लग रहा है तो आप मेरे रूम में सो सकती हैं आज रात। सबके उठने से पहले आप सुबह आ जाइएगा अपने रूम में। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, थैंक यू। आप ये फ्रूट्स खा लीजिएगा, मैं चलती हूँ।
हेलो। हाँ, क्या हुआ? जितना पता चला है वो काफ़ी नहीं है। जो पता चला है शायद गलत हो सकता है उसे कोई और प्रॉब्लम हो। यार कम से कम उसका फ़ोन तो खुला हुआ होता ना। उसका फ़ोन भी बंद है, घर भी बंद है, मैं इसका क्या मतलब समझूं? अच्छा तुम एक काम करो, तुम वापस यहाँ आ जाओ, वो तुमसे खुद ही राब्ता कर लेगी। नहीं शहरयार, जब तक मैं उसको ढूंढ नहीं लेता मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझे उसको ढूंढना है और उससे पूछना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देख यार, अगर उसकी वाकई शादी हो गई है ना तो ये सब बातें फजूल हैं। जिद मत करो, तुम अकेले हो वहाँ और परेशान हो। मैं उससे मिले बगैर वापस नहीं आ सकता। तो ठीक है, मैं आ जाता हूँ वहाँ। नहीं यार, उसकी जरूरत नहीं है, तुम वहीं रहो। ताई अम्मा बहुत परेशान है और नाराज भी हैं। प्लीज उन्हें समझा लेना। यार मैं कैसे समझा सकता हूँ, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। देखो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह होने दो, मैं दादू से बात करता हूँ, वो उनसे खुद ही बात कर लेंगे। कुछ नहीं, पहले तुम ये बात मुझे कंफर्म करो, फिर कुछ सोचते हैं। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम आंटी। दादो, मैं तुम्हारी दादो तो हो सकती हूँ, आंटी कतई नहीं हो सकती। जी दादो। कितनी प्यारी लगती हो मुस्कुराती हुई, फिर इतनी कंजूसी क्यों? दादो, जिंदगी ने इन चंद दिनों में मुझसे बहुत कुछ छीन लिया, मेरी मुस्कुराहट भी। बेटा, सारे दर एक साथ बंद नहीं होते, अल्लाह ताला एक ना एक दरवाजा खुला रखता है। मगर मेरे चारों तरफ तो सिर्फ दीवारें हैं, कोई दरवाजा ही नहीं नजर आता। बेटा, इतनी मायूसी की बातें नहीं करते, अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। और फिर ऐसी बातें करने से तो उसकी जात की नफी करना हुआ ना। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था। वॉक का शौक है? दिल और दिमाग दोनों फ्रेश हो जाते हैं ताज़ा हवा में। चलो फिर आकर अच्छी सी चाय पियेंगे, नाश्ता तो यहाँ दिन चढ़े होता है। सब पड़े सो रहे हैं, किसी को ना नमाज की फिक्र है ना अपनी सेहत की। चलो चलें फिर। जी चलो आ जाओ। पता था मुझे पापा मेरे साथ इसी तरह नाइंसाफी करेंगे। कराची का घर और सारी जमीनें उसके नाम कर दी। तुम्हारे डैड ने इंसाफ किया ही कब है? ना कभी हमें मोहब्बत दी, ना कभी हमें तवज्जो दी। फिक्र ना करें अम्मी, मैं इतनी आसानी से उसे अपना हक नहीं खाने दूंगा। 4 दिन हुए ही नहीं से पापा की जिंदगी में आए हुए, इतना कुछ लूट के ले गई है। ऐसे कैसे लूट कर ले जाएगी? मैं तो उसे पाताल से भी निकाल लूंगा। उमर, उसे छोड़ना मत, अपना हक मत खाने देना उसे। फिक्र ना करें अम्मी, इधर ही होगी ना, कहीं आसमानों पर तो नहीं चली गई होगी। कितना अच्छा होता तुम्हारे पापा मरने से पहले उसे तलाक दे जाते। तुम ही कोई अकल से काम ले लेते, किसी खाली कागज पर अंगूठे लगवा लेते। गलती हो गई मुझसे, मुझे क्या पता था इतनी जल्दी गुजर जाएंगे। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई वाह माँ, अकेले अकेले चाय चल रही।
नहीं भाई, अकेले कहाँ, हम दोनों हैं ना। वैसे अम्मा एक मशवरा दूं, कोशिश करें कि इस उम्र में ज्यादा चाय मत पिया करें, खामा में खून जलाती है। तो तुम खून ना जलाओ अपना, तुम चाय छोड़ दो, बल्कि अभी से छोड़ दो। तू बढ़ा तश्नगी